एग्ज़ाम बताइए और प्रोटेस्ट की वजह बताइए। यूजीसी ने कल एक नोटिफिकेशन निकाला कि नेट का जो है नेट लीक हो गया है, इसलिए वो कैंसिल कर रहे हैं। आपने दिया? हाँ जी, मैंने एग्जाम दिया था। इतनी दूर सेंटर आया, वहाँ पे पैसा खर्च करके हम एग्जाम देने के, हमने फॉर्म का पैसा भरा था, अब बोल रहे हैं एग्जाम कैंसिल है। कुछ नहीं बता रहे कि एग्जाम कब होगा या दूसरा किस किस पेपर का कैंसिल है, कुछ नहीं। हमारी सीधी सी बात ये है कि एनटीए जब से पेपर करा रहा है तब से बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो एनटीए को पेपर करवाने देने दिया क्यों जा रहा है? एनटीए को आप रद्द करिए, और ये जो मिनिस्टर हैं हमारे, उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इस एजुकेशन व्यवस्था का इस तरह का हाल हो गया और हम देख रहे हैं कि वो एनटीए का बहुत बचाव कर रहे हैं, तो उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए। हमारी 2 मांगे हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से नीट का इतना बड़ा पेपर। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पेपर लीक और इतना बड़ा धांधली का सामने आया मसला, और बोल रहे कि थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज हैं, पर हाँ उतना तो चलता है। ये सब करके ये इनका एटीट्यूड है। तो ये जो है, हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी ले, और अकाउंटेबिलिटी लेते हुए रिजाइन करें। स्टूडेंट्स को ना एजुकेशन मिनिस्टर पे भरोसा है, ना एनटीए पे भरोसा है, और जिस संस्थान पे स्टूडेंट को भरोसा नहीं है उसे बंद कर देना चाहिए। देखिए, एक बात तो है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि एनटीए अपनी विश्वसनीयता को खो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से 7-8 साल पहले सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बनाई गई। पहले मेडिकल कॉलेजों का राज्य स्तर पर एग्ज़ाम होता था, आपने देखा होगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल का राज्य। अब धीरे धीरे शिक्षा की केंद्रीकृत व्यवस्था की जा रही है। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि समान रूप से एक तरह का प्रतिस्पर्धा होगा। अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग पैमाने होते, अलग अलग स्तर होता, अलग अलग नंबर आते थे, तो बहुत डिस्क्रिपेंसी हो जाती थी, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये जब से एनटीए आया है, जब से शिक्षा की केंद्रीकृत व्यवस्था होती जा रही है एग्ज़ाम की, तब से और भी ज़्यादा दिक्कत आई है छात्रों के भीतर। और छात्रों ने यहाँ पर रोड देखिए ब्लॉक कर रखा है, शास्त्री भवन के सामने, इधर और पीछे दोनों तरफ की रास्ते को रोका हुआ है। और कड़ी धूप में इस वक्त 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। मैं थोड़ा ये विरोध प्रदर्शन में है, जो जहाँ बच्चे, इसमें ज़्यादातर नेट के हैं, नीट वाले कम हैं, लेकिन नीट वाले भी कुछ है। और यहाँ से 100-150 बच्चों को पीछे भेज दिया गया। आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया? मैंने यूजीसी नेट हिस्ट्री से एग्ज़ाम दिया था 18 तारीख को। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम मेरा था, द्वारका में मेरा सेंटर पड़ा था। कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं डी से, मैंने डी से एमए की हुई है, यूजी कर रही है, ग्रेजुएशन डी से कर रही है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी डी से कर रही है। यार एक बात बताओ, छात्रों के दिमाग में अब क्या चल रहा है? रोज़ ये परीक्षा, कांस्टेबल की भी परीक्षा लीक, टीचर की भी लीक, डॉक्टर की भी लीक, तो बच्चों के भीतर किस मनोदशा से गुजरते हैं? हर एग्ज़ाम देने से पहले ये लगता है कि हम देने जा रहे हैं, पता ना शाम तक क्या। अब तो ये हमारे को पूरा क्लियर हो गया है कि जो एनटीए है ना, अब उस पर हमारे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा। अब एनटीए का मतलब बन गया है नो ट्रस्ट एनी मोर, क्योंकि जो एनटीए है वो हम 2018 से ही देख रहे हैं कि जब जितने भी उसके पास कॉन्ट्रैक्ट गए हैं, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। चाहे वो पेपर लीक हुआ हो, या फिर मिसमैनेजमेंट हुआ अथॉरिटी से, या इस तरह की जितनी भी धांधलियाँ हुई हैं, वो हम देख रहे हैं कि जब से एनटीए को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो ऐसी दिक्कतें हुई हैं। 2022 में मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था अपना हिस्ट्री का। उस समय भी हमारा एग्ज़ाम जो है लीक हुआ था, लेकिन जो यूजीसी के चेयरमैन थे मम्मी डाला, वो कह रहे थे कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी ये फेक न्यूज़ है। लेकिन उस समय भी जो हमारा पेपर था उसका PDF पहले से बना हुआ था, 2022 की बात है, और आज ही वही सेम चीज़ हो गई है। और एनटीए इस बार तो ये हुआ है कि बड़े पैमाने पर अंदर ही अंदर जो यूजीसी चेयरमैन है मम्मी डाला, उन्होंने खुद कहा था एक दिन पहले कि जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से हुआ है और उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन रात को एक खबर आती है, कल ही रात को खबर आई है कि क्या नाम है, कोई इसकी सेक्रेटरी इसकी वो हुई है, होम मिनिस्ट्री का साइबर कंट्रोल क्या है,
लेकिन ये है कि ये दिखाता है कि एनटीए जो है अब उसको इसकी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी, एग्जाम कराने की जिम्मेदारी ना दी जाए। आप भी एग्जाम दिए हो? जी बिल्कुल दिए हैं। हाँ। नेट वाला भी दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। तो हो पाएगा अब सही से कोई एग्जाम देश में लग रहा है? ये देश में देखिए पूरा शिक्षा व्यवस्था इन्होंने बर्बाद कर दिया है। जब से ये आए हैं, जितने भी चाहे कोई भी एग्जाम हो उसका क्वेश्चन लीक हो रहा है। एग्जामों को ये सेंट्रलाइज कर रहे हैं, जिससे और दिक्कत, अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनॉमी था उसको ख़त्म करके इन लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी को मुनाफा के लिए दे दिया। वो प्राइवेट कंपनी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है एग्जाम कराने का, और हर बार वो विफल हो रहा है, क्वेश्चनों को बेच रहा है, लीक करा रहा है, छात्रों का भविष्य को बर्बाद कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों से और बात करते, इधर आना, आप इधर आओ थोड़ा। आपने कौन सा एग्जाम दिया था? मैंने कल नेट का एग्जाम दिया था एजुकेशन में, और कल हम लोग एग्जाम देने गए थे। हमारा सेक्टर 22 रोहिणी में पड़ा था 18 तारीख को, परसों का दिन था। तो हम लोग एग्जाम दे के आए, रात को हमारे पास मैसेज आया कि सारे जो पेपर दिए गए वो रद्द हो गए। 11 लाख बच्चों ने नेट का पेपर दिया है एनटीए के तहत। एनटीए का पहले भी घोटाला निकला था नीट के तहत में। नीट में भी यहाँ पे एमएचआरडी पे छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे जिस तरीके से घोटाले बार बार दिख रहे हैं, एनटीए जिस तरीके से घोटालेबाजी कर रहा है, लाखों लाखों रुपए, 11 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। प्रत्येक बच्चा 1500 रुपए फीस देता है। 1 रुपए भी अगर जोड़ा जाए तो 11 लाख तो ऐसे ही हो रहा है। तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी बार बच्चों का ऐसे धोखा देते हैं। कितने सालों की मेहनत यूं ही चली जाती है, यूं ही पानी में बहा दिया जाता है। हमारी डिमांड है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन के तहत से ये बोलना चाहती हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, एनटीए को रद्द करना चाहिए। जिस तरीके की धांधली हो रही है उसमें किसी का पक्ष ना देखते हुए निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं।